तो शाम तक आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दो। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मूला हमें पता ही है इसका, CO2। स्ट्रक्चर की बात करें अगर हम, तो लीनियर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होता है। आगे बात करें अगर हम, प्रिपरेशन की बात करें अगर हम, अच्छा हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? sp, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन जो है sp। ठीक है, प्रिपरेशन की बात करें अगर हम, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, सबसे पहला है कंबशन ऑफ कार्बन। पहला मेथड तो यही है, कंबशन ऑफ कार्बन। ठीक है, तो C+O2 CO2। ठीक है, C+O2 CO2। दूसरा है डीकम्पोजिशन ऑफ मेटल कार्बोनेट। सेकंड, डीकम्पोजिशन ऑफ मेटल कार्बोनेट। कोई भी मेटल कार्बोनेट है MCO3, जब इसको गर्म करते हैं तो MO प्लस CO2, MO प्लस CO2। एग्जाम्पल जैसे आप ले सकते हो, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसको गर्म किया तो ये हो गया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आगे बात करते हैं बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस। तीसरा, बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस। फर्मेंटेशन प्रोसेस से भी हम क्या कर सकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बना सकते हैं। जैसे ग्लूकोज है, ठीक है, C6H12O6, ये ग्लूकोज है। इस ग्लूकोज की रिएक्शन कराओ जाइमेज के साथ। कौन से एंजाइम के साथ? जाइमेज। तो एल्कोहल देता है ये C2H5OH, इथाइल एल्कोहल प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। इथाइल एल्कोहल क्या देगा ये? इथाइल एल्कोहल प्लस CO2। चलो, हाइब्रिडाइजेशन sp2 है भाई उसका, हाइब्रिडाइजेशन sp2। नेक्स्ट आगे देखो, नेक्स्ट ये कह रहा है, अगर स्ट्रक्चर की बात करें हम,
तो मैंने आपको बता ही दिया ना इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CO2। देखो भाई कार्बन है, उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4, और ऑक्सीजन के पास होते हैं 6, 1 2 3 4 5 और 6। सेम यहां पर ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 और 6। तो यहां पर डबल बॉन्ड, तो इसके 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए, और इस कार्बन के भी कितने हो गए? 8। ठीक है। तो ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CO2। CO2 का जो, तो इसमें क्या हो जाएगा, आप ऐसे लिख सकते हो सर, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया अभी कार्बन डाइऑक्साइड। बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं भाई, तो पहला है कलरलेस गैस है, ऑर्डरलेस गैस है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पहला है कलरलेस, कलरलेस होती है। ऑर्डरलेस गैस, कलरलेस ऑर्डरलेस गैस। सेकंड अगर बात करें हम, तो ये कह रहा है कि ये लाइम वाटर को मिल्की कर देती है भाई। इट टर्म्स लाइम वाटर मिल्की, लाइम वाटर को क्या कर देती है? मिल्की कर देती है। पता है अच्छे से, इट टर्न्स लाइम वाटर इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। भारी होती है एयर से, हैवियर देन एयर, हैवियर देन एयर। चौथी अगर बात करें, ठीक है, तो नॉन पॉइजनस होती है भाई, नॉन पॉइजनस, नॉन पॉइजनस और एसिडिक इन नेचर। कैसे नेचर की होती है? एसिडिक, एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। नेचर में कैसी होती है? एसिडिक। देखो भाई, अगर आप CO2 की बात करो और CO2 की रिएक्शन आप कराते हो वाटर से, तो आपको क्या मिलेगा? यू विल गेट कार्बोनिक एसिड, H2CO3, दैट इज कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड मिलेगा। अब इस कार्बोनिक एसिड को अगर आप तोड़ते हो तो यू विल गेट 2H+ एंड कार्बोनेट, ये आपको मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या सबको? केशव, युवराज, केशव, यस सर। हाँ, लक्ष्मी, सुलोचना, Yes, sir. सुलोचना तो है ही नहीं। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस गैस है, लाइम वाटर को मिल्की कर देती है, भारी होती है एयर से, नॉन पॉइजनस होती है और एसिडिक नेचर की होती है। जब आप कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन कराते हो वाटर से तो यू विल गेट कार्बोनिक एसिड। कुछ बोलना चाहते हो क्या युवराज? नो सर। ठीक, आगे बात करते हैं नेक्स्ट। देखो भाई, नेक्स्ट आता है सिलिका। कार्बन डाइऑक्साइड के बाद में दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है सिलिकन का, वो है सिलिका।
सिलिका, SiO2। सिलिका का जो फॉर्मूला होता है वो होता है SiO2। ये नेचर के अंदर प्रेजेंट है सैंड की फॉर्म में, डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर एज सैंड, डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर एज सैंड, सैंड की फॉर्म में। इसके अलावा इसके अलग अलग फॉर्म्स है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सिलिका। कौन कौन सी है वो? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सिलिका, सिलिका की अलग अलग फॉर्म्स है भाई। पहला है क्वार्ट्स, पहला है क्वार्ट्स, ठीक है। तो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है ये, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सिलिका, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सिलिका, सिलिका की सबसे प्योरेस्ट फॉर्म, ठीक है। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सिलिका क्या काम में आते हैं ये? तो ये ध्यान रखना है, यूज्ड इन लेंसेज, लेंस बनाने में, ठीक है। यूज्ड इन लेंसेज, लेंस बनाने में, प्रिज्म बनाने में, यूज्ड इन लेंसेज फॉर मेकिंग प्रिज्म, फॉर मेकिंग प्रिज्म, प्रिज्म बनाने में। तीसरी बात करें अगर हम, तो जेम्स बनाने में, यूज्ड एज जेम्स, ठीक है। जो हम पत्थर पहनते हैं ना हाथों में, माणक, नीलम, ठीक है, वो तो उनकी तरह भी, जेम्स की तरह भी यूज करते हैं। दूसरा हमारे पास है पहला तो क्वार्ट्स, दूसरी जो फॉर्म है वो है हमारे पास सैंड। दूसरी फॉर्म क्या है इसकी? सैंड। सैंड के अंदर भी सिलिका होता है अभी, सैंड। तो ये कह रहा है क्रश्ड फॉर्म ऑफ क्वार्ट्स। क्वार्ट्स की कौन सी फॉर्म है? क्रश्ड, क्रश्ड फॉर्म ऑफ क्वार्ट्स। आगे बात करें अगर हम, तो ये कह रहा है कि ये वेदरिंग प्रोसेस से बनता है। सैंड हमें पता है वेदरिंग प्रोसेस से बनती है। इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय, इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय वेदरिंग फिनोमिना, वेदरिंग फिनोमिना। इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय वेदरिंग फिनोमिना, वेदरिंग फिनोमिना से बनाते हैं भाई इसको, ठीक है। वेदरिंग फिनोमिना ऑफ रॉक्स, जब रॉक्स को तोड़ा जाता है या रॉक्स जब अपने आप ही टूट जाती है, चट्टाने, ठीक है, तो मिट्टी बनती है भाई उससे। आर्टिफिशियल सिलिका, तो आर्टिफिशियल सिलिका बनाने के अलग अलग तरीके हैं भाई। आर्टिफिशियल सिलिका, ये तो नेचुरल है। आर्टिफिशियल बनाने के बहुत सारे तरीके हैं भाई। देयर आर डिफरेंट वेज टू प्रिपेयर सिलिका। सिलिका बनाने के बहुत सारे तरीके हैं भाई। देयर आर डिफरेंट वेज टू प्रिपेयर सिलिका। उसमें पहला है हमारे पास बर्निंग ऑफ सिलिकन। नंबर 1, बर्निंग ऑफ सिलिकन। फर्स्ट है बर्निंग ऑफ सिलिकन। सिलिकन की रिएक्शन कराओ ऑक्सीजन से, यू विल गेट SiO2, सिलिकन डाइऑक्साइड। दूसरा है हाइड्रोलिसिस ऑफ सिलिकन टेट्राक्लोराइड। सेकेंड है हाइड्रोलिसिस ऑफ सिलिकन टेट्राक्लोराइड।
हाइड्रोलिसिस ऑफ सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड मतलब SiCl4 प्लस वाटर, SiCl4 प्लस वाटर, it will give SiO2 plus HCl plus HCl. So we balance it, हम इसको बैलेंस करा लेंगे, यहाँ 2 लगा देंगे तो यहाँ ऑटोमेटिकली 4 आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, एमोर्फस फॉर्म ऑफ सिलिका। एमोर्फस फॉर्म ऑफ सिलिका। एमोर्फस, एमोर्फस का मतलब क्या होता है? जिसकी कोई रेगुलर ज्योमेट्री नहीं होती है। एमोर्फस फॉर्म ऑफ सिलिका, सिलिका की एमोर्फस फॉर्म। फर्स्ट वन इज सिलिका जेल, नंबर 1 सिलिका जेल, और नंबर 2 केसलगर। केसलगर, ठीक है, KEISEL, ठीक है, केसलगर, GUR, केसलगर। ठीक है। तो जो सिलिका जेल है, इट इज पोरस एंड कंटेन 4% वाटर। ये कैसे नेचर की होती है? तो इट इज पोरस एंड कंटेन्स 4% वाटर। इट इज पोरस एंड कंटेन्स 4% वाटर। ठीक है। जबकि ये क्या होता है? ये भी पोरस होता है। इट इज ऑल्सो पोरस, इट इज ऑल्सो पोरस एंड white powder and present in powder form, white powder form, white powder form। तो दोनों का बता रखा है, दोनों ही पोरस है, बट एक जो है उसमें वाटर प्रेजेंट है और एक पाउडर फॉर्म में होता है। सिलिका का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ सिलिका, स्ट्रक्चर ऑफ सिलिका। सिलिका का स्ट्रक्चर जो होता है उसमें क्या होता है? बॉन्ड होता है। देयर इज अ बॉन्ड बिटवीन सिलिकॉन, सिलिकॉन, सिलिकॉन और सिलिकॉन, दे आर बॉन्डेड विद ऑक्सीजन। तो ध्यान रखना है, सिलिकॉन, 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 सिलिकॉन। ठीक है। तो ये सारे ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं भाई आपस में, दे आर कनेक्टेड विद ऑक्सीजन। सिमिलरली सिलिकॉन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, सेम, all the silicon atoms are connected to one another with oxygen atom। So this type of structure, ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है भाई सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन, सिलिका का स्ट्रक्चर है ये। तो ये आपको ध्यान रखना है, SiO2 जो है, इट इज फाउंड इन क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म, वेयर एज CO2 इज फाउंड इन गैसियस फॉर्म। ये स्ट्रक्चर है भाई सिलिका का, ध्यान रखना है। SiO2 is present in solid form, whereas carbon dioxide is present in gaseous form।
तो ये आपको बता रखा है कि एक तो जो है वो गैसियस फॉर्म में पाई जाती है, जबकि एक जो है वो सॉलिड फॉर्म में पाई जाती है। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ भाई। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर। चलो तो फिर आगे देखें नेक्स्ट। तो यहां ध्यान रखना है, कार्बन जो है उसकी साइज छोटी होती है भाई। कार्बन जो है उसकी साइज छोटी होती है, इसलिए वो पी पाई बॉन्ड बनाता है। तो ध्यान रखना है, कार्बन की साइज छोटी होने की वजह से वो ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, पी पाई बॉन्ड बनाता है, जबकि सिलिका की साइज बड़ी होने, सिलिकॉन की साइज बड़ी होने से इट विल फॉर्म, ये जो है सिलिका जो है वो क्या करता है, वो पी पाई एज वेल एज पी पाई डी पाई बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है वो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, सिलिका जो है वो सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैसियस फॉर्म में पाई जाती है। सिलिका की प्रॉपर्टीज की बात करें हम, प्रॉपर्टीज ऑफ सिलिका, तो कलरलेस होता है, लेकिन ये बाद में क्या हो जाता है, ब्राउनिश कलर का हो जाता है भाई, जब ये सैंड की फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज की बात करें अगर हम, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सिलिका, पहला है कलरलेस, बट when found in the form of sand, it is reddish in color, brownish in color. ब्राउनिश इन कलर, तब ये ब्राउन कलर का होती है भाई, सिलिका उस समय ब्राउनिश कलर का होता है जब वो सैंड की फॉर्म में पाया जाता है। वैसे कलरलेस होता है, बट फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सैंड, जब सैंड की फॉर्म में पाया जाता है ब्राउनिश कलर का होता है। ठीक है, ये बता रखा है, प्योर सिलिका जो है वो कलरलेस है, बता ही दिया। रिएक्शंस की बात करें, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सिलिका, उसमें पहला है, सबसे पहला रिएक्शन विथ हाइड्रोजन फ्लोराइड, सिलिका की रिएक्शन करा दो आप SiO2 की रिएक्शन HF के साथ। ठीक है, HF के साथ करा दो भाई, तो यू विल गेट SiH4। ठीक है, प्लस साथ में क्या मिलेगा आपको, साथ में आपको मिलेगा 2H2O, SiF4, F आएगा ही, F, दिस इज F, 2H2O। ठीक है, सिमिलरली रिएक्शन विथ सोडियम ऑक्साइड, सेकेंड वन इज रिएक्शन विथ सोडियम ऑक्साइड, तो जब हम SiO2 की रिएक्शन कराएंगे Na2O के साथ, इट विल गिव स्लैग, तो ये क्या देगा हमें, Na2SiO3, स्लैग बोलते हैं इसको। ठीक है, हाँ ये ध्यान रखना है, स्लैग बोलते हैं, एक्सट्रैक्शन में काम आता है। रिएक्शन विथ कैल्शियम ऑक्साइड, सेम ऐसे ही आप रिएक्शन करा दो SiO2 की कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, यू विल गेट CaSiO3। ठीक है, तो आपको ये मिल जाएगा भाई,
सेम ऐसे ही कह रहा है रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट, रिएक्शन विथ सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो आप जब SiO2 की रिएक्शन कराओगे Na2CO3 के साथ तो आपको क्या मिलेगा? तो यू विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस Na2SiO3, Na2SiO3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों चीजें मिलेगी भाई आपको। समझ में आ गया क्या आता? रिएक्शंस में रिएक्शन विद रिएक्शन विद कार्बन, रिएक्शन विद कार्बन, अगर कार्बन के साथ रिएक्शन कराते हो SiO2 की तो यू विल गेट सिलिकॉन कार्बाइड प्लस CO2, साथ में क्या मिलेगा आपको? कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा भाई। बैलेंस करवा दो इसको, 2 कार्बन है तो 2 लगा दो यहां, ठीक है, तो भी बैलेंस नहीं होगी, तो 3 आएगा यहां, 3 लगाना पड़ेगा यहां, तब बनेगा सिलिकॉन कार्बाइड। ठीक है, चले, तो ये हमारा सिलिकॉन वाला जो है पार्ट कंप्लीट हो गया है, यूजेस बताने हैं सिलिका के। देन वी हैव अ टॉपिक, फिर हमारे पास 2 टॉपिक और है, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा भाई हमारा। लगभग 90% हमारा कंप्लीट हो गया चैप्टर। यहां तक आप लोग अच्छे से पढ़ लेना भाई इसको, ठीक है? यस सर। Yes, sir. ओके ओके बेटा।